आलोक अकेडमी चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, वो है बैंक्स का। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। अगर वीडियो में कुछ आपको सुधार चाहिए या आपको लगता है कि कुछ वीडियो में इस तरह की वीडियो बनाया जाए तो कमेंट करें। उन कमेंट्स के आधार पर मैं भी आप तक वीडियो पहुँचाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है बैंक्स का। दोस्तों, भारत में बैंक्स को हम मोटे तौर पर दो भागों पर बांटते हैं। पहला है वो है कॉमर्शियल बैंक्स और दूसरे हैं वो है कोऑपरेटिव बैंक्स। दोस्तों, बैंक वो जगह होती है जो क्रेडिट का कार्य करती है और आपको मनी डिपॉजिट का कार्य करती है। बैंक्स में दो तरह के बैंक जब आपको बताया हमने, कॉमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स। दोस्तों, जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जैसा कि नाम से ही विदित है, इनका काम है व्यापार को बढ़ावा देना या प्रॉफिट कमाने के लिए कार्य करना। कॉमर्शियल बैंक्स में भारत के अगर हम देखें, पहले तो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है नेशनलाइज्ड बैंक का, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। जितने भी भारत में नेशनलाइज्ड बैंक हैं, एक एग्जांपल के रूप में हम समझ सकते हैं, वो सारे के सारे जितने बैंक हैं वो कॉमर्शियल बैंक के एग्जांपल में आते हैं। एक दूसरा बैंक जो आप जानते हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो यानी SBI, ये भी कॉमर्शियल बैंक का ही एक उदाहरण है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, यानी निजी क्षेत्र में जितने बैंक्स हैं, जैसे आप जानते होंगे एक्सिस बैंक, एक उदाहरण ले दिया, या ICICI बैंक, या और भी बहुत सारे आपको बैंक दिखाई देंगे जो क्रेडिट लेने का काम करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं या बैंक में पैसा जमा करते हैं या आपको लोन में देते हैं। ये बैंकिंग का प्रमुख कार्य है। वो कार्य में एक्सिस बैंक या इस तरह के प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो भी सारे बैंक कॉमर्शियल बैंक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आता है फॉरेन बैंक्स। जितने भी विदेशी बैंक हैं वो सारे बैंक भी आपके फॉरेन बैंक्स में आएंगे। हो सकता है इनमें से कोई बैंक विदेशी बैंक भी हो, तो आप प्राइवेट सेक्टर का बैंक इंडियन बैंक भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर का बैंक फॉरेन बैंक भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं रीजनल रूरल बैंक, RRBs जिसे बोलते हैं, जो गांव में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के रूप में है या अन्य नामों के रूप में है, गांव के लेवल पर जो बैंक बने हैं वो रीजनल रूरल बैंक्स कराते हैं। ये बैंक भी आपके कॉमर्शियल बैंक के उदाहरण को बताते हैं। दोस्तों, जो रीजनल रूरल बैंक है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, यानी 2 अक्टूबर 1975 को RRBs की स्थापना की गई थी। और ये है जब खोले गए थे तो बड़े प्रायोगिक मात्रा के रूप में खोले गए थे और केवल 5 खोले गए थे, ये देखने के लिए कि जो ये 5 खोले गए हैं इनसे क्या रिस्पॉन्स आता है RRBs के मामले में। अच्छा, जब RRBs की स्थापना की गई थी तो इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत जैसे देश में महाजनी प्रथा बहुत ज़्यादा थी। गांव में महाजन होता था, फिल्मों में आपने देखा होगा कि महाजन आया, वो घर कुर्की करके ले गया, सारा सामान ले लिया, जबकि किसान कहता है भैया आपने तो सारे पैसे दे दिए, आपको कितने बार मूलधन से 10 गुना ज़्यादा दे दिया, पैसा नहीं खत्म हो रहा है। आप जानते हैं कि जो इस तरह के महाजन वाले लोग ब्याज देते थे 10 से 12% मंथली, यानी आपने 1 लाख रुपए उधार लिया और 1 साल तक आप नहीं चुका पाए कुछ भी, तो आपका 1 लाख तो मूलधन देना ही होगा, 1 लाख से 1,20,000 आपका ब्याज हो जाएगा, यानी 1 लाख रुपए का 2 लाख या 2,20,000 रुपए आपको 1 साल में वापस करना पड़ेगा। इस तरह की चुंगल थी। इस तरह के चुंगल में भारतीय ग्रामीण समाज फंसा हुआ था। तो उस ग्रामीण समाज को बचाने के लिए, उस ग्रामीण समाज की जो है वीकर सेक्शन की सोसाइटी की मदद करने के लिए RRBs की स्थापना की जाती है। एक दूसरा जो प्रमुख कारण था वो था टू मोबिलाइज रूरल सेविंग। गांव में डकैतियां बहुत पड़ती थी, फिल्मों में ये भी देखा होगा, डकैता लूट के ले गए, पैसा ले गए, सब सामान ले गए। तो उस लूट को बचाने के लिए भी, और वो लूट और सेविंग को जो रिस्क में रहती थी, दूसरा जो सेविंग था घरों के अंदर
छपरों में, दीवालों में कैसे बंद है, अलमारी में रखी हुई है, वो जो सेविंग, वो जो पैसा मूव ही नहीं कर रहा। कहते हैं लक्ष्मी चलायमान है, तो लक्ष्मी का मूव करना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी का मूवमेंट अगर नहीं आएगा तो लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी खत्म सी हो जाती है। लक्ष्मी का चलते रहना ही उसके राष्ट्र की इकोनॉमी के लिए जीवंतता का उदाहरण है। अगर कोई राष्ट्र की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो लक्ष्मी का मूवमेंट उतनी तेजी से ही होगा। आप देखिए कोरोना काल में पैसा थोड़ी ना खत्म हो गया था, पैसा तो नहीं था, पैसे का मूवमेंट खत्म हो गया, लोगों के पास पैसा आना जाना कम हो गया और देश की इकोनॉमी का जो विकास है वो नीचे चला गया। तो दोस्तों आरआरबी इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? वो था इन दो कारणों से कि गांव में बनिए जो महाजन हैं, जो सूदखोर हैं, उनको, उनके शोषण से लोगों को बचाना, और दूसरा देश की सेविंग को बढ़ाना, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की। उसके बाद जो दूसरा प्रकार है कॉमर्शियल बैंक के उदाहरण हमने आपको बताया, ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक के उदाहरण है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स, ये दूसरा प्रकार है भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक्स के रूप में है। इनका जो काम था वो रूरल क्रेडिट को, गांव के आरआरबीज का भी वही काम है और कोऑपरेटिव बैंक का काम भी प्रारंभ में रूरल क्रेडिट को ही देना था, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा क्रेडिट पे देना था जिससे कि महाजनों के चुंगल से बच सके। लेकिन वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक का स्थान इस काम के लिए रूरल आरआरबीज ने ले लिया है, रीजनल रूरल बैंक ने। तो अब कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करते हैं? अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स करते हैं वो करते हैं दे मोस्टली वर्क्स नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर। अभी आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव बैंक का मतलब यह माना गया है कि वो खेती के लिए जो उनकी जरूरतों को पूरा करें, उसके लिए लोन देने की व्यवस्था करें, ट्रैक्टर्स के लिए लोन, खाद के लिए लोन, खाद की। तो कोऑपरेटिव का काम अब कृषि और कृषि से जुड़े संबंधित कार्यों के लिए रह गया है। वर्तमान में कोऑपरेटिव बैंक्स कृषि से जुड़े कार्यों को करती हैं और खासकर रिमोट एरियाज में। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि रिमोट एरियाज में, पिछड़े क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंक्स को और प्रमुख रूप से कार्य करने के लिए इंस्पायर किया जाता है। यही काम रीजनल रूरल बैंक करती है एक कॉमर्शियल बैंक के रूप में, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो कृषि से जुड़े कार्यों को वर्तमान समय में करती है। दोस्तों उम्मीद है कि बैंक की जो कॉन्सेप्ट है या बैंक का प्रकार और उसकी जो कॉन्सेप्ट है, ये बात आपको आज एक ही लेक्चर्स में आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अवश्य इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं आप तक अलग से एक बेहतरीन सीरीज इकोनॉमिक्स की जो मैंने शुरू की है उस तक, उन सीरीज को आगे हम लेकर के आप तक पहुंच पाए। दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।